से तो हर एग्जाम के बारे में मिथ्स होते हैं, बट यूपीएससी इज वेरी नोटोरियस फॉर मिथ्स। जैसे जेई के बारे में कोई ऐसे मिथ नहीं सुना है, बट यूपीएससी में बहुत ज़्यादा होते हैं। जेई में तो बच्चे होते हैं देते टाइम तो एक तो वो आवर्स का ही सबसे पहले कि इतने आवर्स क्लॉक इन नहीं पढ़ करोगे देते तो आप? यूपीएससी नहीं कर पाओगे। तो ये तो मिथ लोगों के दिमाग में है कि आपको करना ही करना है उतने घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे, 16, जो पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली। ये मिथ रहता है एक उसमें। दूसरा एक दो मैंने मतलब किसी जो सिलेक्शन होने के बाद कोई कुछ भी बोल देता है कि आके सिलेक्शन हो गया। एक दो का मैंने उसने लिखा कि मैंने न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, मैंने वो पढ़ा एंड ही जस्ट सेड कि मैंने क्लियर कर लिया। तो मतलब व्हेन दे हैव दैट अथॉरिटी तो वो बोलते हैं तो बहुत सारे लोग फॉलो करने लग जाते हैं। तो मतलब आई पर्सनली फील कि जो एग्जैक्टली वो बोल रहे हैं ऐसा है नहीं कि वो उतने वे में हो जाएगा। अब मे बी उसने नहीं पढ़ा, बट मुझे लगता नहीं कोई बिना न्यूज़पेपर पढ़े, बिना ये मैगजीन्स कवर करे ये चीज़ कर सकता है। तो एक का मैंने पढ़ा था कि वो भी पॉसिबल नहीं है उससे। और मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ तो मैंने तो ये फील किया है मतलब अपनी कम्युनिटी में कि दे से कि मतलब मुस्लिम्स का इंटरव्यू में इसमें उसमें दिल नॉट सेलेक्ट यू और वो सारी चीज़ें। तो ये आपको शाह फैसल बॉस, हाँ वही तो मतलब पत्थर हो गए, आप हो गए वही। तो जब फिर व्हेन यू गो बैक टू द सेम पीपल और उनको देखते हैं कि हाँ यू गेट सेलेक्टेड, तब भी मतलब उनको ये यकीन नहीं होता है कि आप अपनी मेहनत पे, तो मे भी हाँ मतलब ये एक्सेप्शन थे तो हो गया। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं रहती हैं कि इंटरव्यू में थोड़ा जैक लगाना पड़ता है या वो सारी चीजें। बट फिर तो वो क्रिकेट वाला एनालॉजी होगी ना कि भाई अगर उसका बेटा फिर खेल रहा होता ना, सचिन का बेटा चल रहा तो आईएएस का बेटा आईएएस होता ना, फिर वो तो रो के थक जाता है, बट कोई बनता ही नहीं। वही सारी चीजें मैं मिथ तो नहीं, बट मैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ चीजें जो मैं देखता हूँ। जैसे अभी भी आई गाइड एस्पिरेंट्स, तो ज्यादातर लोग क्या है स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उनका पहले उन्होंने किताबें नहीं खरीदी, किताबें पढ़ना नहीं, उनके पहले सवाल आ रहा है सर आंसर राइटिंग कैसे करें, सर नोट मेकिंग कैसे करें। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। पहले 3-4 महीने दे करके एग्जाम समझो, आप बेसिक सोर्सेज पढ़ो, थोड़ा अंदर लो, थोड़ा समझो। उसके बाद आपके पास 7-8 महीने हैं जिसमें आप 2-3 रीडिंग करके नोट मेकिंग कर लो, आंसर राइटिंग तब कर लो। तो पहले दिन से मुझे लगता है आंसर राइटिंग नहीं करनी है, उसका कोई मतलब यूटिलिटी नहीं, आपको पता ही नहीं क्या लिखना है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम ना देना चीजों को, और बस सुन गया टॉपर से कि नोट्स बनाने, आंसर राइटिंग करनी है, तो उनको लगता है डे 1 से करनी है। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम दो, चीजें अपने टाइम से होंगी। और फिर आप पहले दिन से करने लगते हो, फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हो कि हम तो इनकी तरह लिख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है। वो डेवलप करने में आपको 3-4 महीने लगेंगे एटलीस्ट। सर वो कहते हैं एनसीईआरटी 6 से 12 पढ़नी है, और हर एनसीईआरटी पढ़नी है। साइंस इसलिए नहीं ली थी कि 11-12 की साइंस फिर से पढ़ें, नहीं पढ़नी है, 11-12 की एनसीईआरटी सफिशिएंट। दूसरा कि यूपीएससी क्लोज डोर प्रिपरेशन जो है, क्लोज डोर एक्टिविटी है। आप बिल्कुल कमरे में बंद कर लो, बिल्कुल ही कट ऑफ कर जाओ, नहीं है। जो पहले भी हम लोग की चर्चा हुई है, कनेक्टेड रहो। तीसरा मेरे इंडिविजुअली बोला जाता है क्लास को कि लॉयर लोगों का नहीं होना है। मुझे कई बार बोला, तुम बहस भी बोलते थे का नहीं होना। सर डॉक्टर में भी होगा, बट लॉयर में बोलते हैं कि तुम्हारा तो नहीं होगा, तुम बहुत तू तड़ाक करते हो, तुम्हारा नहीं होने वाला है, बिकॉज तुम बोर्ड से लड़ जाओगे अगर तुम पहुंचे भी तो इंटरव्यू में। तो जो कि जब और पहला सर मोमेंट ऑफ सैडनेस जो था मेरा जब मैं एंटर किया था प्रिपरेशन में, कि जो कि सर स्टैटिस्टिक्स आर नॉट स्पीकिंग एनी अल्टरनेटिव लैंग्वेज, इंजीनियर्स और डॉक्टर का हो रहा है, तो लगता था यार कि यार मेरा प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यही लोग निकाल रहे हैं। और सर दूसरा, मेरे लॉ वाले ऑप्शनल में कौन टॉप कर रहा है? लॉयर नहीं टॉप कर रहा है, इंजीनियर टॉप कर रहा है, डॉक्टर टॉप कर रहे हैं। नेहा जैन थी, 14th रैंक थी उनकी, उन्होंने लॉ में टॉप किया था। कि यार हमारा भी फील्ड गया यार, कैसे होगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो सर ये जो मिथ है कि लॉयर का नहीं होगा, ये भी गलत है। सर टाइमिंग की बात है तो ऐसा कोई सर हार्ड एंड फास्ट कोई टाइमिंग होती नहीं कि स्ट्रेट जैकेट इतना पढ़ लो, जब मौका मिले तब पढ़ लो, लिटरली। और सर वो मौका ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मौका रहता है पढ़ने का, आप पढ़ सकते हो। तो सर वो मिथ है, वो जो सेल्फ इम्पोज्ड होते हैं। एक और ये है कि अंडर द सन सब कुछ पढ़ना है। हाँ, वो नहीं मतलब है, वो सिलेबस है, किसी नए से पूछो, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है तो शीप वाला जो माइंडसेट है ना, भेड़ चाल। मैं इसका एक एनेक्डोट बताता हूँ। जैसे आदित्य दहिया हमारा एम्स का था, उसका सिलेक्शन होता शायद 18-20 रैंक आई, और फिर सेना की रैंक 1 आ गई। तो मैं तो इस लेवल पे चला गया था, बोला यार अभी लोग मेडिकल साइंस ऑप्शनल लेने लग जाएं कि पागल है लोग कि वे पढ़ लेंगे मेडिकल साइंस अगर, कि सारे रैंक 1 निकल रहा है और ऐसे रैंक 5। जैसे मेरे भारतीय मेडिकल साइंस में थी, मैं मेडिकल साइंस मतलब 27 डॉक्टर हैं, तो मान लो कि मतलब 20 ने मेडिकल साइंस लगा, तो हाईएस्ट रेशियो आएगा उसका कि नंबर ऑफ पीपल हु अपीयर्ड और वो।
तो मेरे को लगा इतने पागल लोग हैं कि कल को मेडिकल साइंस ऑप्शनल लाने लग जाएंगे, उसे हम पढ़ने लग जाएंगे, कोई भरोसा नहीं भाई ऑप्शनल के इसका। ऊपर ही एक्चुअली बहुत भेड़ चाल चलती है। ऑप्शनल के ऊपर ही एक्चुअली ये कि मिथ जनरली